हाय दोस्तों, आपका वननेस क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आप चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 हम लोग देखने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिससे पूछते हम लोग को बोर्ड में 13 से 15 नंबर के पूछते हैं। मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। कितना मैक्सिमम, ठीक है ना। कितने नंबर के पूछते हैं? 13 से 15 नंबर के। 13 से 15 नंबर के इससे पूछे जाते हैं, जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब त्रिकोणमिति को हम लोग तोड़ के देखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति को हम लोग तोड़ के देखते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से ही हमको पता लग रहा है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है, इसको हम तोड़ के देख रहे हैं, ठीक है ना। तोड़ के देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रि के मतलब क्या होता है? त्रि के मतलब त्रि के मतलब होता है कितना? 3। कितना होता है? 3। कोण के मतलब तो कोण, एंगल बोलो चाहे कोण, ठीक है ना। तो हम दोनों लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोण और एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मिति के मतलब क्या होता है? मिति के मतलब मापना। क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना ना। तो मतलब कहता है 3 कोणों का मापना। 3 कोणों का मापना। तो 3 कोण कैसा शेप में आता है, कैसा आकृति में आता है? आप लोग जानते होंगे, त्रिभुजाकार में आता होगा। त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। त्रिभुज क्या हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा पूरा दम 90 डिग्री का एक एंगल पे भी हो सकता है ना। और भी हो सकता है, देख लेते हैं हम। जैसे में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग का देखो कहता क्या, त्रिकोणमिति 3 कोणों का मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो 3 कोण सब आकृति में आ रहा है कि नहीं? इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 कोण आ रहा है ना। आ रहा है, मेरा आ रहा है। इसमें भी 3 कोण आ रहा है। एक ठो ई है, एक ठो ई है कि नहीं? 3 कोण इसमें भी आ रहा है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण आ रहा है कि नहीं? इसमें भी आ रहा है, देख लीजिए। 3 कोण आ रहा है ना इसमें भी आ रहा है। 1 2 3 इसमें भी आ रहा है। 1 2 3 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मेरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेकिन 10th क्लास में हम लोग को त्रिकोणमिति में कोई एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, लेकिन वो कौन सा है आप लोग तो नहीं जानते होंगे। कौन सा है? तो वो है मेरा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। एकदम एक ठो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। एक ठो फिक्स रहेगा कि एकदम 90 डिग्री का ही बनेगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है ना। कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। हम लोग को 10th क्लास में यही त्रिभुज के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है ना। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। कौन त्रिभुज के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। अब जो बाकी का त्रिभुज है उसको हम त्रिकोणमिति में कैसे पढ़ेंगे, यह भी बात है। तो इससे हमको 11th 12th में पढ़ना है। ये सब जो त्रिभुज है ना 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है। यह सब जो है, ये तो राइट एंगल है, इसको 10th में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तो राइट एंगल नहीं है, जो समकोण त्रिभुज नहीं है। ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। ना ई है, ना ई है, ना ये तो है, ये भी है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का आप लोग बारे में जानते हैं। अभी तो हम बतलाएं आपको समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना?
90 डिग्री का होता है ना, एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का। देखिए इसका नाम देते हैं हम, इसका नाम देते हैं ए बी सी। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं, पूरा स्ट्रेट है कि नहीं, है ना, है, तो 90 डिग्री का बना रहा है। लेकिन ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम क्या कहेंगे, तो न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। समझ में आ रहा है, न्यून कोण। अब आप लोग को न्यून कोण पता नहीं चल रहा हो, तो न्यून कोण किसको कहते हैं, न्यून कोण उसको कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, अगर हम मिलाएं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये तो मेरा फिक्स है कि 90 है, ये बी वाला तो हमको 90 है। अब न्यून कोण, ये भी न्यून कोण है और ये भी क्या है, न्यून कोण है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, बाकी दोनों कोण जो होता है न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है कि नहीं, 90 डिग्री से छोटा। अब बताइए जब ये 90 है तो 90 तो ये ले लिया, अब 90 से ये 90 से ये क्या हो गया, चलो ठीक है, 90 से ये तो छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, लेकिन 0 से ये बड़ा होगा और ये भी बड़ा होगा कि नहीं। तो बताओ तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज में एक होता है, चलिए पीछे ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज में अगर ये हमको कुछ दे दिया, मान लो कि 3 दे दिया और ये हमको 4 दे दिया, तो ये वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आता है। ये ए बी तो हमको दिया है कितना, 3, और बी सी हमको दे दिया कितना, 4, लेकिन ए सी कितना होगा, ये दोनों के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। हम पहले भी 8 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा इसमें हम कौन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, AC दिख रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है मेरा, AC है ना, AC का वर्ग, वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, और अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन है, AB और BC है कि नहीं। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो AB है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के कौन बराबर होता है, बड़का। समझ में आ रहा है ना। तब यहाँ पे देखते हैं, अब AB हमको कितना दिया है, 3 दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए AB हमको 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब AB का स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ तक तो जानते हो। BC मेरा कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर है तब स्क्वायर दिए। अब बराबर में इधर क्या है, AC का स्क्वायर है कि नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है कि नहीं, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, होता है। अब AC का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, 25,
होता है, होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए AC, अब इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट जाएगा कि नहीं मेरा, तो रूट कितना, तो 25। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरा, कितना होता है, 5 होता है कि नहीं, होता ना है। तो AC बराबर हमको कितना मिल गया, 5, 5 मिल गया ना। जैसे में आगे हम चल के देखते हैं, एक ठो और देते हैं हम, ठीक है। आप लोग बताइएगा, हम एक ठो पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम इसको घुमा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। समकोण त्रिभुज ले लिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं, बैटरी लो हो रहा है। अब इसका नाम देते हैं हम क्या, तो इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं हम क्या, A, इसका देते हैं B और इसका C। ये तो 90 डिग्री का पता चल रहा है कि 90 डिग्री स्ट्रेट दम पूरा अगर ऐसे सीधा रहेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा इसके साथ, तो 90 डिग्री का बनाएगा। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री की ये बना रहा है कि नहीं। अब हम आपको देते हैं, अब एक और बात, बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। एक तो बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है ना। बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये कोण हमको 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। इसका नाम देते हैं PQR, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये कोण मेरा 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। लेकिन अगर हम दूसरा बच्चा पूछें, ये चलो ठीक है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। लेकिन हम इसमें पूछे कि आधार कौन है जी। एक ठो लड़का के हम ये त्रिभुज दिए, ठीक है, एक ठो लड़का के हम ये त्रिभुज दिए। हम कहें कि इसमें तुम बताओ कि आधार कौन है। एक लड़का मान लेते हैं इसमें कि है A, ठीक है। अब इसको हम कहें कि इसमें हमको तुम बताओ इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कि आधार बताओ जी कौन है, कौन है। तो ये कह दिया QR है। आधार मेरा कितना है, आधार बराबर QR बोल दिया। एक लड़का है B, ठीक है। अब इसको से हम पूछे कि इसमें बताओ जी आधार कौन सा है, कौन सा है। तो ये बोल दिया PQ। का है, इसमें कोई भी आधार हो सकता है, अभी कोई भी लम्ब हो सकता है। अभी नहीं डिसाइड किया जा सकता है कौन आधार है या कौन लम्ब है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इससे बचने के लिए जो इसका आविष्कार किए थे, जो इसको बताए थे, क्या इसे तो लाइकन तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन आधार है कौन लम्ब है। तो इससे बचने के लिए इसमें एंगल का प्रयोग किए। क्या चीज़ का प्रयोग किए, एंगल का। अगर एंगल यहाँ पे है, मान लिए एंगल यहाँ पे है, तो हम पूछेंगे अब बताओ जी कि अब लम्ब कौन है, आधार कौन है। तो अब आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को तो कर्ण कहवे करते हैं, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या करते हैं, कर्ण। लेकिन एंगल ये है ना मेरा, एंगल ये है मेरा नीन कोण, नीन कोण एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लम्ब। क्या कहते हैं, लम्ब कहते हैं, ठीक है ना। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। अभी आपको हम एक फिगर दे रहे हैं, उसमें बताना है आपको, ठीक है ना। फिर आगे वाला पे चलेंगे, ठीक है। ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है,
समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। कितना है मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री का, ठीक है ना। कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। इसका नाम देते हैं हम ए बी सी, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। इसको हटा देते हैं ये सबको, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, ये कोण मेरा है 90 डिग्री का। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ जी इसको में कर्ण कौन है, इसको में कर्ण कौन है, कर्ण कौन है। तो कर्ण आसानी से बता देगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं कर्ण, काची कहते हैं कर्ण। लेकिन हम इसमें पूछ दें क्या जी, इस त्रिभुज में हमको तुम लोग बताओ कि आधार कौन है, आधार कौन है, आधार कौन है, बताओ बताओ आधार कौन है। तो कहेगा आधार, कहेगा सर BC, नीचे वाला के ना आधार कहते हैं। आई सर नीचे वाला के ना कहते हैं आधार। तो नहीं, नीचे वाला के आधार नहीं कहते हैं। ई और ई दोनों में से कोई भी आधार हो सकता है, दोनों में से कोई भी आधार हो सकता है। कैसे, लेकिन ऐसे नहीं। अगर एंगल दे दिया ना तो कोई एक ही वो आधार होगा, कोई एक ही वो लंब होगा। तो मेरा आपकी एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। मेन एंगल, मेन एंगल मेरा यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे है ना। हाँ, अब हम कहे थे कि एंगल के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं लंब, काची कहते हैं लंब कहते हैं ना, है। और जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, एंगल के सामने वाले भुजा को लंब, और जो बच गया उसको काची कहते हैं आधार, जो बच गया उसको काची कहेंगे आधार, काची कहेंगे आधार कहेंगे ना। हाँ, आधार कोची कहेंगे आधार कहेंगे। अब AB हो गया इसमें आधार, BC हो गया मेरा लंब, AC क्या हो गया मेरा कर्ण। एक ठो और त्रिभुज देते हैं, इसमें आप लोग बताइएगा, ठीक है। लीजिए एक ठो और फिगर दे रहे हैं। हल्का फिगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप लोग खाली ध्यान से देखिए। ये कोण मेरा कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है 90 डिग्री। इसका नाम देते हैं PQR, ठीक है। अब इसमें हम आपको कहते हैं क्या जी, तुम लोग सबको बताओ, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बताओ कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, बताओ। बता दिया, चलो देखते हैं। अब हम अभी थोड़ा देर पहले कहे थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को काची कहते हैं कर्ण, काची कहते हैं कर्ण। और निम्न कोण जो एंगल मेरा दिया हुआ था, एंगल मेरा इस बार कौन दिया है, ई दिया है कि नहीं। एंगल, एंगल मेन एंगल दिया है कितना, कुछ नहीं, नाम तो अभी नहीं है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। लेकिन अभी चलो नाम पे नहीं जाते, अभी ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब बताइए, एंगल तो यहाँ, एंगल के सामने वाला भुजा को हम काची कहते हैं लंब कहते हैं, कोची कहते हैं लंब कहते हैं कि नहीं। और जो बच गया उसको काची कहते हैं। तब बच कौन गया, ई बचा कि नहीं, PQ बचा कि नहीं। तब PQ को कोची कहेंगे आधार, कोची कहेंगे आधार। अब देखिए बार बार कर्ण निकलने में बड़ा होता है, तो कर्ण को हम क्या कहते हैं H कहते हैं, लंब को हम क्या कहते हैं P कहते हैं, और आधार को हम कहते हैं क्या B कहते हैं। बेस, आधार को बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। समझ में आ रहे हैं। तो इसीलिए शॉर्ट में आगे वाला वर्ड को हम लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इस बार अबर से हम लिखेंगे BPH लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे देखते हैं। इस बार आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक और फिगर लेते हैं, देखिए इस बार हम पक्का समकोण त्रिभुज बनेगा, देखिए बना ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इसका नाम देते हैं पहले STR। अब इस बार आपको एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है। इस बार एंगल का नाम दे दें थीटा। अब एंगल, एंगल बोलने में कुछ ही लगता है। अब हम कहेंगे थीटा के लिए बताइए कि इसमें लंब
कौन है, तो एंगल तो मेरा यहाँ पे है कि नहीं। अब इसके लिए हम पूछे कि बताओ जी लंब कौन है, लंब कौन है, तो बताओ लंब किसको कहते हैं, इसको, ई तो 90 डिग्री मेरा है कि नहीं। इसके सामने वाले भुजा को हम काची कहते हैं, कर्ण को काची सूचित करते हैं, एच से, काची से, एच से। अब एंगल के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं, लंब, काची कहते हैं लंब, और लंब को काची से लिखते हैं पी से, और जो बच गया उसको हम काची कहते हैं, आधार को काची से लिखते हैं बी से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं, आप लोग बताइएगा। अभी थोड़ा देर पहले एक तो हम फार्मूला लिखा रहे थे, किधर गया, हाँ ये, इसको अलग से देख लेते हैं, इस बार देखते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। एक तो फिगर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को काची कहते हैं, कर्ण, काची कहते हैं कर्ण, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हम नहीं बता सकते कि आधार कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है, तो हम इसको कर दें, इसको एंगल हम बना देते, अब तो पता चल गया कि ये लंब है, तो इसको लंब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लिखते हैं आधार, काची लिख देते हैं, आधार। अब 8 क्लास में हम बताएं तो थोड़ा देर पहले तुम लोग पढ़ा होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन दिख रहा है, पहले ये बताओ तुम लोग, कौन दिख रहा है, हाँ कौन दिख रहा है, बताओ AC दिख रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी भुजा ये है कि नहीं है, तो लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो कर्ण है कि नहीं मेरा, तो कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो अन्य दो भुजा कौन है, लंब और आधार, है कि नहीं, है ना। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कौन, कर्ण, होता है कि नहीं। अब कर्ण के हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, एसीए के ना हम कर्ण कह रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बराबर लंब को किसको कह रहे हैं, AB के ना कह रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे AB के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार को काची कहते हैं BC, तो BC के स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हम इस पे हम क्वेश्चन भी थोड़ा देर पहले कराए थे कि नहीं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देते हैं हम आपको 6, 8, ठीक है ना। तो इसको हमको निकाल के आप बताइए कितना आएगा, कर्ण AC बराबर वाट, क्या होगा, आप लोग निकाल के बताइए। फार्मूला यही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है, और नोट करिएगा, ठीक है ना, साथ ही हम चलेंगे। एंगल में कोई दिक्कत नहीं ना, कौन एंगल रहेगा तो किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, ये सब समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, इसको बनाकर दिखाइए, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। कर्ण हमको निकालना है, ठीक है ना, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण को कर्ण रहते हैं, AC का स्क्वायर के AC के स्क्वायर रह देते हैं, ठीक है। AB मेरा कितना दिया, 6 का स्क्वायर, प्लस BC मेरा कितना है, 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा कि नहीं। अब बताइए ये ACA के स्क्वायर बराबर नहीं है, हाँ ACA के स्क्वायर बराबर नहीं है, ये है कि नहीं। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब काची होगा, इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है बताइए तो, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो AC बराबर मेरा कितना आ गया, हाँ 10 आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखिए, आप इससे बचने के लिए अभी हम बताएं थे क्या चीज़, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बताए थे, प्लस
आधार के स्क्वायर बताए हैं कि नहीं, अभी बताए हैं, बताए ना है। अब बताइए हमको, अब उतना नहीं लेके चलना, बार बार स्क्वायर स्क्वायर ये लिखने में बहुत ही होता है। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर काची होगा, रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कर्ण का यहाँ से एक तो फार्मूला निकल गया, क्या चीज, रूट अंडर लम के स्क्वायर, काची के स्क्वायर, लम के स्क्वायर, कोची के लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कोची आधार के स्क्वायर। अब हम कर्ण के हम शॉर्टकट में काची कहते हैं कि एच हम कह सकते हैं बराबर रूट के रूट, लम के हम पी कह सकते हैं, पी के स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार के हम बी कह सकते हैं तो बी के स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर इंग्लिश वाला चलते हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट वाला। अब यही ना लिखे हम एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही लिखे हैं कि नहीं, हम लिखे हैं ना। अब हमको लिखना है कि लम के हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एच स्क्वायर इधर है कि नहीं, अब हमको लम के निकालना है, किसको, लम के हमको निकालना है। तो इधर बी स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तब माइनस में, काची में, माइनस में बी स्क्वायर बराबर इधर काची बच गया पी स्क्वायर। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, चढ़ेगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ से हमको कर्ण का फार्मूला मिल गया, यहाँ से हमको लम का फार्मूला मिल गया, मिला कि नहीं, मिला ना हमको। अब आगे देखते हैं, इसी फार्मूला पे देखते हैं, यहाँ से तो लम का हमको मिल गया। अब चलते हैं किसका, आधार का, तो काची फार्मूला है, घेर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हमको क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको निकालना है ईश्वर के चीज आधार का ना, आधार को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, बी कहते हैं कि नहीं। अब देखिए एच स्क्वायर, अब इधर p इधर प्लस में है कि नहीं, आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा हुआ रहता है कि नहीं, छुपा हुआ रहता है। अब देखिए इधर है प्लस में, इधर आएगा तब माइनस में p स्क्वायर, अब बराबर में बचे कुछ b स्क्वायर बचा ना। अब देखिए यहाँ के बाद इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, तो रूट एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर बराबर बी। अब इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये सब फार्मूला, ये तीनों फार्मूला के मजाक में नहीं लेंगे, मजाक में नहीं लेंगे, ये तीनों फार्मूला का बहुत यूज है, कितना, बहुत यूज है। ये भुला गए तो समझिए कि त्रिकोणमिति जाएगा। अब त्रिकोणमिति बताए थे ना शुरू में कि 13 से 15 नंबर के पूछता है, हाँ पूछता है कि नहीं। अगर आप लोग अभी तक से मेरे चैनल पर नए हैं, क्या है नए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल का घंटी दबाइएगा, काची ऑल का घंटी कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, हाँ नम ऑल पर दम बजा दीजिएगा, कैसन ऑल पे बजा दीजिएगा, ठीक है, ऑल पे बजा दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक तो करना भूलिएगा ना, लाइक करना दम नहीं भूलिएगा, काची लाइक करना दम नहीं भूलना है, लाइक दम दबा के करना है, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करना है, ठीक है ना, शेयर भी करना है, ठीक है ना, शेयर भी करना है। और अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है ना, कोई सा भी, तो जिस वीडियो में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसी वीडियो में आपको कमेंट करना है कि सर हमको, भैया हमको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, ये हमको बता दीजिए, ठीक है ना, ये हमको बता दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये त्रिकोणमिति के बारे में तो इतना परिचय हो गया। नीन कोण जानते हैं ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है।
अब त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या निष्पत्ति कहते हैं अनुपात। कोई दिक्कत नहीं ना। काची कहते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या अनुपात। अब देखिए हम त्रिभुज लेके चलते हैं, अनुपात किसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पार रहे हैं, इसको नाम देते हैं, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब बताइए, अगर हम आपसे कहें अनुपात किसको कहते हैं, हम कहें कि 1/2 के अनुपात में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखे? 1/2 लिखेंगे कि नहीं? हम कहेंगे 5/10 के अनुपात लिखिए, तो इसको पहले काटेंगे। 1/2 इसका भी आएगा, तो इसको भी कितना होगा? 1/2। इसी को हम लिखते हैं कि अजी बताओ 2/1 के अनुपात लिख के दिखाओ, तो 2/1 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। अगर हम कहें 10/10 है, तो इससे 1 कटेगा कि नहीं? एक बार में कटेगा ना, तो इसका कितना आएगा? 1/1 आएगा ना। अब इसी तरह से है, किसके तरह से है? इसी तरह से है, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से ये भी है। अगर हम कहें कि बताओ जी त्रिभुज में भुजा के अनुपात बताओ, भुजा के अनुपात बताओ, तो काची काची अनुपात आएगा। अगर हम एंगल यहाँ पे दे देते हैं, एंगल हम यहाँ पे दे देते हैं, तो बताओ काची काची। अभी चलो एंगल अभी हम नहीं देते हैं, रहने देते हैं एंगल, ठीक है। हम कहें कि भुजा के अनुपात बताओ, तो कहेगा कि सर AB बटा AC है कि नहीं। लेकिन ये तो अनुपात के हम लिख सकते हैं काची, AB अनुपात AC लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। लेकिन इसी का उल्टा भी तो हो सकता है, तो उल्टा में कुछ होगा AC बटा AB होगा कि नहीं? होगा ना, हाँ होगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम एंगल देते हैं एक ठो, यहाँ पे हम एंगल देते हैं, तो AB हमारा क्या बन जाएगा? बताइए, AB हमारा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा कि नहीं? हाँ लंब बनेगा, हाँ तब बनेगा, तो लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? लंब बटा कर्ण। काहे कि इसको सामने वाला कर्ण हो गया, हुआ कि नहीं? कर्ण को H से, एक कर सामने वाला लंब, लंब को P से, और जो बच गया उसको आधार। कहते हैं कि नहीं? कहते ना हैं, हाँ कहते ना हैं। इसको कोची कहते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कोची कहते हैं? कर्ण। और एक कर सामने वाले भुजा को कोची कहते हैं? लंब। और जो बच गया उसको कोची कहते हैं? आधार। तो बताइए हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना। काची AB के हम कोची लिख सकते हैं? P बटा AC के हम कोची लिख सकते हैं? H। अब एक कर उल्टा भी तो हो सकता है, H बटा P अनुपात हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और क्या क्या बन सकता है? P बटा B, P बटा B बन सकता है ना, तो लिखते हैं P बटा B। लेकिन एक कर उल्टा भी तो बन सकता है, B बटा P। हाँ एक तो और बन सकता है, क्या चीज़? तो B बटा H, B बटा H बन सकता है ना, बन सकता है। तो देखिए B बटा H। एक कर उल्टा भी तो हो सकता है, H बटा B हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस सब की एक नाम है, का चीज है? नाम है। सब की एक नाम है, कोची नाम है, आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, हमारे कोचिंग के तो लड़कन जानते हैं।
अब चलिए ऑफलाइन वाले बच्चे तो हमारे जानते ही होंगे कि क्या चीज़ को कहते हैं, पी बटा एच को हम क्या चीज कहते हैं, साइन। क्या चीज कहते हैं, साइन। अब पी बटा बी को हम क्या चीज कहते हैं, टैन। क्या चीज कहते हैं, टैन। टैन कहते हैं। अब बी बटा एच को हम क्या चीज कहते हैं, कॉस। क्या चीज कहते हैं, कॉस। लेकिन अकेले साइन नहीं आता, अकेले टैन नहीं आता, अकेले कॉस नहीं आता है, इसके साथ कुछ ना कोई एंगल जरूर आता है। किस एंगल पे, इस एंगल के बात में हो रहा है तो इस एंगल का कोई ना कोई हम नाम दे सकते हैं। अगर थीटा है तो साइन के बाद यहाँ पे थीटा आएगा। अगर यहाँ पे अल्फा होगा, क्या चीज, अल्फा होगा वहाँ पे तो अल्फा आएगा। अगर यहाँ पे एक्स रहेगा तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या लिखें यहाँ पे, ठिठा, तो सबके आगे ठिठा लगाएंगे, ठीक है ना। ठिठा ठिठा ठिठा, कोई दिक्कत। पी बटा एच को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। पी बटा बी को हम क्या कहते हैं, टैन थीटा। और बी बटा एच को हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा। पी मतलब, पी के मतलब जान रहे हैं ना, लंब, एच के मतलब कर्ण, पी के मतलब लंब, बी के मतलब आधार, जान रहे हैं ना। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं, आप लोग जानते होंगे जरूर, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है, तो अब बताइए इसको जस्ट उल्टा है तो इसका नाम हो जाता है कॉसेक। काची हो जाता है, कॉसेक। और कॉसेक तो अकेले नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, थीटा। यहाँ पे अगर अल्फा होता तो अल्फा आता, बाई होता तब बाई आता, जेड होता तो जेड आता। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं, तो टैन पी बटा बी के उल्टा का चीज है, बी बटा पी, तो इसको क्या चीज कहते हैं, कॉट। क्या चीज कहते हैं, कॉट। क्या चीज कहते हैं, कॉट थीटा। काची कहते हैं, कॉट थीटा। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा है, बी बटा एच के एच बटा बी लिखा था, इसका काची होता है, सेक थीटा। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सबके लिखना है। काची करना है, सभे के ये वाला फार्मूला काची करना है, लिखना है, ठीक है ना। ये वाला काची करना है, लिखना है। लेकिन कहे सर, चाहे भैया, ये कैसे याद होगा, कैसे याद होगा, तो याद करने के लिए भी हम बताएंगे, याद करने के लिए भी बताएंगे। तो याद कैसे होगा, देखिए, पंडित, इसको बोल्ड लिखते हैं, बड़ा बड़ा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, शॉर्ट में लिख रहे हैं, हरा हरा बोले। काची, हरा हरा बोले। पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोले। समझ में आ रहा है, हरा हरा बोले, ठीक है ना। अब इसको घेर देंगे ऐसे लिख के, ठीक है ना, ऐसे लिख के हम घेर देंगे, ठीक है ना। इसको और घेर देते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर हम भी ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। हरा हरा बोले। अब बताए पी बटा एच, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखना है, टैन थीटा। अब देखिए यही ना है, ध्यान से देखिए, देखिए साइन थीटा को कहेंगे पी बटा एच, काची कहेंगे, पी बटा एच कहेंगे ना, हाँ कहेंगे पी बटा एच। साइन थीटा को हम काची कहेंगे, पी बटा एच, ऐसे है ना, तो ये बट्टा है जी, ठीक है ना, ये काची है, बट्टा। साइन थीटा को हम काची कहेंगे, पी बटा एच। कॉस थीटा को हम काची कहेंगे, बी बटा एच। टैन थीटा को हम काची कहेंगे, पी बटा बी। एक न जस्ट उल्टा होता है, तो आपकी क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपकी देखिए लिखेंगे पंडित भोला प्रसाद, कुछ नहीं, एक उल्टा कर देना, हरा हरा बोले, बस कुछ नहीं करना है, एक उल्टा कर दिए, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है ना।
काची कुछ नहीं किए, ठीक है। अब एकरा घेर देंगे, ठीक है, ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोले, यहाँ पे वही है, पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बोले, एक जस्ट उल्टा है कि नहीं, जैसे उसमें उल्टा चल रहा था, देखिए नहीं याद आ रहा है तो देखिए, जस्ट इसका P बटा H के H बटा P चल रहा था कि नहीं, चल रहा था ना, आए तो यहाँ पे भी उसी तरह से, यहाँ पे H बटा P के काची कहते हैं, कॉस थीटा, कौशिक थीटा जी, कौशिक थीटा। अब H बटा B के काची कहेंगे, सेक थीटा। हम B बटा P के काची कहेंगे, कॉट थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक नोट कर लो, आए कोई दिक्कत है, आए इस पे क्वेश्चन देंगे तो बना लेगा, हाँ क्वेश्चन बना लेगा तो बना के दिखाओ, एक तो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हम क्वेश्चन एक तो दे रहे हैं, ठीक है, फिगर भी दे देते हैं साथ में। इसको में हमको राइट एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है पता है ना, टेढ़ा मेढ़ा बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको नाम देते हैं A B C, एंगल मेरा ये रहेगा, ठीक है ना, एंगल मेरा ये रहेगा। अब आपको हमको बताना है, ठीक है ना, आपको हमको क्या बताना है, देखते हैं यहाँ, इसको हम देते हैं 3, काची दे देते हैं 3, इसको हम देते हैं 3, इसको हम देते हैं 4 और इसको 5, ठीक है ना, 3 4 5, ठीक है। हल्का इस साइड स्लो काम कर रहा है। चलिए देखिए, इसको हम देते हैं 3 4 5, सबका हमको भुजा पता है, साइड हमको सही, समकोण त्रिभुज का हमको सब के साइड हमको क्या चाहिए पता है कि नहीं। ए बी का हमको पता है कितना 3, बी सी का हमको पता है 4 और ए सी का हमको पता है कितना 5। अगर हम कहें जी साइन थीटा के बताओ तो जी वैल्यू कितना होगा, इसका नाम थीटा दे देते हैं। अगर अल्फ़ा रहता यहाँ पे तो अल्फ़ा यहाँ पे भी, लेकिन अल्फ़ा होता तो फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता, यहाँ वहाँ पे था P बटा H तो यहाँ पे भी P बटा H होता। अगर अल्फ़ा भी रहता तो, अगर X भी यहाँ पे रहता तो P बटा H होता, मतलब कि लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत। अब हम कहें जी बताओ साइन थीटा का तो फार्मूला ये होता है, तो बताओ हमको साइन थीटा बराबर बताओ कितना आएगा, तो बताओ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कोची कहते हैं H, लिखेंगे शुरू कि इसको H कह रहे हैं, और एंगल के सामने वाले भुजा को काची, थीटा के सामने वाले भुजा को P, और जो बच गया उसको आधार कहेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहेंगे। अब बताइए P किसको कह रहे हैं, ए बी को न कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं हम P A B के कह रहे हैं, और H किसको कह रहे हैं A C के, ठीक है ना। अब देखिए ए बी बराबर कितना है 3 है ना, 3 है ना, है देखिए यहाँ पे है। अब ए सी बराबर कितना हमको देखिए यहाँ पे कितना है 5 है ना। अगर हम इसी तरह से कहें जी कॉस थीटा बराबर बताओ जी, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फार्मूला याद है तुम लोग को, देखो नहीं याद है तो देखो यहाँ पे b बटा h है ना, तो b बटा h, तो लिखते हैं b बटा h, बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण। अब b हम इसको में किसको कर रहे हैं BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, h किसको कर रहे हैं हम AC के, देखिए यहाँ पे AC है ना, h किसको कर रहे हैं AC के ना, तो यहाँ पे लिखेंगे AC, ठीक है ना। अब बराबर ABC कितना है मेरा, देखिए वहाँ पे 4 है, 4 बटा AC मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे 5, तब 5, समझ आ रहा है। इस साइन थीटा का मेरा ये क्या चीज हो गया था आंसर, ठीक है, ये भी आंसर, ठीक है। अब हम पूछे आपसे कि टैन थीटा के बताइए, टैन
ठिठा के बताइए। तो tan थीटा का फार्मूला कुछ होता है P/B। P किसको कह रहे हैं? AB के ना, बार बार तो यही चल रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं फिगर में, है ना, AB के ना P कह रहे हैं। और B किसको कह रहे हैं? BC के, BC के कह रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए AB बराबर कितना है? 3, BC बराबर 4। इसका काची हो गया आंसर। अब होमवर्क में बाकी आप लोग ले लीजिए क्या चीज, तब कौशिक थीटा बराबर आपको निकालना है सेक थीटा निकालना है, और कॉट थीटा आपको निकालना है। ये आपको होमवर्क में और एक बात बताना आपको है, ठीक है ना। आपको एक और बात बताना है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। एक और बात आपको बताना है कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात में थोड़ा देर पहले बताए थे, तो बताते थोड़ा सा उसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके बारे में और हम जान लेते हैं। साइन का जो ये है ना, साइन लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा से बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम, चलिए इसको हम अच्छा से थोड़ा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको टेबल के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का पूरा नाम, क्या चीज? पूरा नाम, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक हो गया, 6 होना होता है। कितना हो गया? यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरा तो 6 ही का काम है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन? तो साइन, क्या चीज होता है? साइन, कॉस, टैन, टैन। टैन के बाद क्या चीज होता है? कॉट, कॉट के बाद होता है सेक, और उसके बाद होता है कॉसेक। यही 6 गुना होता है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का ये जो आधा आधा नाम है, यार ठिठा लिखा गया, ठिठा नहीं, ठीक है। अब ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का पूरा नाम नहीं है, क्या चीज है? आधा आधा नाम है। काची है? आधा आधा नाम है, ठीक है ना। काची है? आधा आधा नाम है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का पूरा नाम, पूरा नाम। अब देखिए साइन है, तो साइन का पूरा नाम होता है साइन, ई लगता है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, काची होता है? कोसाइन, कोसाइन। टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट, काची होता है? टैंजेंट, ठीक है ना। और कॉट का पूरा नाम होता है को टैंजेंट, को टैंजेंट। कोई दिक्कत?
सेक का पूरा नाम होता है सेकांट, सेकांट। और कौशिक का पूरा नाम होता है कोसेकांट। काची होता है कोसेकांट, होता है कि नहीं। लेकिन देखिएगा तो सबका आगे का 3-3 वर्ड इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, सबका आगे का 3-3 वर्ड लिखा हुआ है। टैजेंट का टैन, को टैजेंट का कॉट, आगे का 3 वर्ड है कि नहीं, है ना। सेकांट का सेक, है ना। लेकिन कॉस का अगर आगे वाला 3 ठो लिखता तो क्या प्रॉब्लम होता पता है तुमको, नहीं। देखिए कॉस का अगर आगे वाला 3 गो लिखता तो देखिए यहाँ भी कॉस हो जाता, यहाँ भी कॉस हो जाता कि नहीं। इससे बचने के लिए इसका कितना वर्ड ले लिया, 5 वर्ड। कितना, 5। तो कौशिक हो गया, ठीक है ना। क्या चीज हो गया, कौशिक हो गया, ठीक है। अब साइन का हिंदी नाम, साइन का हिंदी नाम, हिंदी नाम, ठीक है ना। साइन का होता है जया, और को साइन का होता है को जया, को जया, ठीक है ना। टैजेंट का होता है स्पेस जया, स्पे जया। इसका होता को स्पेस जया, को स्पेस जया, सॉरी अच्छी हो गया ना, को स्पेस जया, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है ना। इसका होता 6, क्या चीज होता है, 6। इसका क्या चीज होता है, 6, ठीक है ना। इसका क्या चीज होता है, सेकांड का हिंदी नाम कुछ होता है 6, का चीज होता है 6। और को सेकांड का हिंदी नाम कुछ होता है को सेकांड का हिंदी नाम होता है को 6, को 6। ये आपको कभी कभी 1 नंबर का इससे पूछ दिया जाता है, क्या चीज पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। इससे कभी कभी आपको 1 नंबर का पूछ दिया जाता है। ये क्या आ गया, हट नहीं रहा। अच्छा रुको, इसको देखते हैं थोड़ा। चलो इसको थोड़ा काची कहते हैं, हाँ हो गया, ठीक है। इसको काची कहते हैं। इससे कभी कभी हमको 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, कहता है कि साइन का नाम क्या है, तो जया। कॉस का नाम क्या है, ऐसे पूछ सकता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन, क्या चीज, साइन। बता दीजिएगा ना, और पूछ दे तब, हाँ बता दीजिएगा, दम बता दीजिएगा। कॉस का पूरा नाम तो कोसाइन, ठीक है ना। टैन का पूरा नाम तो टैजेंट, ठीक है ना। कॉट का पूरा नाम तो कोटैजेंट। सेक का पूरा नाम तो सेकांट। कौशिक का पूरा नाम कोसेकांट। कोई दिक्कत बता दीजिएगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप हमको करके दिखलाइए आप, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आप करके दिखलाइए, हम आपको इधर दे रहे हैं, एक फिगर भी दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, राइट एंगल लग रहा है, इसका नाम देते हैं A B C। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम दे देते हैं 5, इसको हम 12, और इसको हम कहते हैं कि आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर वाट। अगर एंगल मेरा कौन है, E, चलिए एंगल इसको हम नहीं रखते हैं, चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने देते हैं।
एंगल मेरा यही है, थीटा मेरा यही है, ठीक है ना, थीटा मेरा यही है। तो साइन थीटा बराबर निकाल के बताइए। तब आप लोग जानते होंगे साइन थीटा का फार्मूला कुछ होता है P/H। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना P/H। अब कहेंगे कि सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को तो कर्ण कहबे करते हैं, इसको तो H कहबे करते हैं, ले अब इसको हम काची कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको हम कुछ कहते हैं, आधार कहते हैं। ये तो ठीक है कि हमको P तो पता है लेकिन H हमको मालूम ही नहीं है। तो H हम निकालने के लिए बताए थे, इसका हम फार्मूला लिखाए थे ना, क्या चीज़ लिखाए थे, H बराबर √अंडर P² प्लस B² लिखाए थे ना, लिखाए थे। अब चलिए P बराबर कितना है मेरा, देखिए तो कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर प्लस B मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे 5, तो 5 के स्क्वायर। अब बराबर 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस है तो प्लस, अब 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना मेरा 169 आएगा ना। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो H बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे 13। अब बताइए साइन थीटा और फार्मूला क्या था P/H। P को हम काची कह सकते हैं AB, और H को हम काची कह सकते हैं AC बराबर AB बराबर मेरा कितना दिया हुआ 12, और AC बराबर भी कितना आ गया हमको 13 आ गया ना। तो ये मेरा कुछ हो गया आंसर। अब आप लोग 8.1 को आप लोग बना के देखिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। नहीं तो आप ये क्या था पार्ट 1 था, ठीक है ना, पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपको हम लेसन कराएंगे 8.1। कल आपको 8.1 होगा, ठीक है ना। अगर आप अभी तक से हमारे चैनल को वननेस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके अभी तक से आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्या चीज़ कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल का बटन दबाइए। क्या चाहिए ऑल का घंटी जो होता है ना, कैसन घंटी रहता है, इसने तो रहता है ना, ऐसने ना रहता है घंटी। तो ऑल का घंटी दबाइए एकदम पूरा, अगर हम वीडियो डालेंगे तब ना नोटिफिकेशन जाएगा, आप ऑल की घंटी पर दबाइले रहिएगा तब ना, ऐसे थोड़ी जाएगा। तो इसके लिए दबाइए। अगर पुराने हैं, अगर आप पुराने हैं तो लाइक से भी काम चल जाएगा भाई, लाइक से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, काची कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है ना, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके बाय, अब मिलते हैं पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है।